साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रीजनिंग की क्लास करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है एनालॉजी टेस्ट, मतलब सादृश्य परीक्षण। क्या? सादृश्यता परीक्षण। तो आज की क्लास में मैं साथियों आपको बताऊँगा। इसके पहले मैंने जो क्लास कराई थी 2 नंबर की, ठीक है, उसमें मैंने बेसिक जो बताया हुआ था, बेसिक क्वेश्चन 1-2 थे जो मैंने कराया हुआ था। तो आज मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ एनालॉजी टेस्ट का, मतलब सादृश्यता परीक्षण का। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलते साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों फटाफट जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों चलते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, ठीक है, तो चलते देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर एवं शब्द का को चुनिए। ठीक है, यह आपको 2012 में बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो चलते देखते कि इसका आंसर क्या होता है। तो आपका 9वां जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है आंसर। जैसे फ्रांस को अगर पेरिस कहा है, ठीक है, अगर फ्रांस को पेरिस कहा है तो जर्मनी को क्या कहेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन है ए बर्लिन, बी रोम, सी लंदन और डी स्टॉकहोम। तो फटाफट बताएंगे साथियों कि इसका आंसर क्या होएगा। ठीक है साथियों, जल्दी से इसका जवाब देंगे कि इसका सही आंसर क्या होएगा। फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होएगा। तो आपको बता दें साथियों कि जिस प्रकार फ्रांस जो है पेरिस की क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है साथियों, पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो वैसे ही जर्मनी की राजधानी क्या होगी साथियों, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। क्या है साथियों, बर्लिन है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर। बर्लिन इसकी राजधानी होगी जर्मनी की। ठीक है साथियों, इसमें आपको क्या दिया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें आपको संबंधित मतलब एनालॉजी में से सादृश्यता को बताना है कि इसमें क्या होता है। मैंने बेसिक की क्लास कराई हुई है, आप मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि अगर लेखक को कलम कहा है, ठीक है, अगर लेखक को कलम कहा है तो बताएंगे कि इसके आगे या इसका आंसर आगे क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए सुई दर्जी, बी है आपके ऑप्शन कलाकार ब्रश, और सी है पेंटर्स कैनवस, और डी शिक्षक कक्षा। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे कि लेखक को अगर कलम कहते हैं तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होएगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। देखिए साथियों, अगर लेखक कलम से लिखता है, ठीक है, अगर लेखक कलम से लिखता है तो वैसे ही क्या करेंगे, कलाकार जो है वह क्या आएगा, ब्रश का यूज करेगा। अगर लेखक जो है कलम का यूज करता है तो वह कलाकार क्या, ब्रश का यूज करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो कलाकार क्या है, ब्रश यूज करता है। जैसे लेखक क्या करता है, कलम यूज करता है, तो वैसे ही कलाकार क्या है साथियों, ब्रश यूज करेगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, अगर न्यूमेरल मतलब न्यूमेरल को UEALRMN कहे गया है, ठीक है, NUMERAL को न्यूमेरल को अगर UEALRMN कहा गया है तो अलजेब्रा को क्या कहेंगे। ठीक है साथियों, तो आप मुझे बताएंगे कि अलजेब्रा को क्या कहेंगे। फटाफट इसका आंसर देंगे आप मुझे कि अलजेब्रा को क्या कहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए साथियों क्या है, न्यूमेरल, ठीक है, न्यूमेरल को अगर क्या बोला हुआ है, यू, ठीक है, अगर न्यूमेरल को NUMERAL, ठीक, एल क्या बोला है, UE, ठीक है, UEALRMN, ठीक है। आप बताएंगे साथी, देखिए इसमें क्या किया है कि देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया साथियों कि पहले उसने देखिए क्या किया है कि यहाँ पे 2, ठीक है, 4, ठीक है, 6, ओके, फिर 7, फिर उसके बाद क्या किया साथियों कि यहाँ पे 5 3 1, ठीक है। पहले उसने क्या किया है 4 2 6 7 को आगे रखा है, फिर जो है 5 3 1 को क्या है लास्ट में रखा है। तो ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे अलजेब्रा को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि अलजेब्रा कैसे फाइंड होगा। देखिए अलजेब्रा को क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए अलजेब्रा ALGEBRA, ठीक है। उसने क्या किया था कि पहले 2 को 4 को 6 को 7 को पहले रखा था, तो हम लोग इसको रखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए पहले 2 को रखेंगे मतलब L, फिर 4 को रखेंगे मतलब E, ठीक है, फिर उसके बाद 6 को रखेंगे R, फिर उसके बाद 7 को, ठीक है, A, फिर उसके बाद उसने किसको रखा था 3 को रखा था, ठीक है, 3 मतलब नहीं पहले उसने 5 को रखा था, तो 5 यहाँ पे क्या है B, ठीक है, फिर उसके बाद 3 को G, फिर उसके बाद A, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा LERABGA। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा उसका, तो फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा, क्या था साथियों LERABGA। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा डी इज़ द राइट आंसर। LERBGA इसका सही आंसर होगा, LERABGA, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, BGA होगा, ठीक है, हाँ ये इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो फटाफट इसका मुझे बताएंगे कि इसका अगला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर PNLG, ठीक है, PNLG को IGEC कहते हैं तो VTRP को क्या कहेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर मुझे बताएंगे साथियों कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि PNLJ को IGEC, ठीक है, क्या बोला है PNLG को IGEC बोला है, ठीक है। देखिए जे से आई गए, ठीक है, एक मिनट, देखिए क्या बोला, जे से अगर हम लोग आई जाते हैं, ठीक है साथियों, जे से अगर आई जाते हैं तो कितना करेंगे -1, कितना करेंगे -1, और L से हम लोग G जाएंगे तो कितना करेंगे -5, ठीक है, और N से हम लोग E जाएंगे तो कितना करेंगे -9, ठीक है, और P से अगर हम लोग आई जाते हैं, ठीक है, P से अगर हम लोग आई जाते हैं, एक मिनट, P से अगर हम लोग आई जाते हैं तो कितना माइनस करेंगे साथियों -13, मतलब 13, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि देखिए इसका जो सिंपल फंडा है क्या है कि क्या करना है कि जे से आई मतलब 1 को घटाना है, ठीक है, तो जे में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा आई आएगा, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करेंगे P में से P से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा O आएगा। तो O किस में दिख रहा है साथियों, P में से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा O आएगा, ठीक है, O आएगा। तो O इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वह क्या होगा A होगा। A इज़ द राइट आंसर, कितना A इज़ द राइट आंसर, मतलब P से -1 करेंगे, R से -5 करेंगे, ठीक है, T से -9 करेंगे और V से -13 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा OMKI आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। तो जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लेना, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अगर 17 को 60, ठीक है, 17 को 60 कहा गया है तो 20 को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है A 57, B 69, C 81 या D 93। तो आप मुझे फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर 17 को 60 मतलब कि कैसे 17 ×
3, एक मिनट, 17 इंटू 3, ठीक है, प्लस 9, ठीक है। तो 17 दूना 34, 77 51 प्लस 9 क्या होगा, 60 होएगा। क्या होगा, 60 होएगा। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 20 प्लस 3, ठीक है, 20 गुणे 3 प्लस 9, ठीक है। तो 20 त्याई 60 और 9 मतलब 69, क्या 69 आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि बी इज़ द राइट आंसर होएगा, ठीक है। अगर 17 को 60 कहेगा तो 20 को 69 कहेंगे, क्या कहेंगे, 69 कहेंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए कि अगर 6 को 64 कहा गया है तो 11 को क्या कहेंगे, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि अगर 6 को 64 बोलते हैं तो 11 को साथियों हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो साथियों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 144, बी 169, सी 121 और डी 124। तो साथियों फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। आप मुझे इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है, ठीक है साथियों। देखिए कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 169। इसका भी बी इज द राइट आंसर होगा, मतलब 169 इसका क्या है आंसर आएगा। हाउ मतलब कैसे, तो देखते हैं कि कैसे। देखिए अगर 6 को 64 कैसे बोलते हैं, देखिए 6 प्लस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, कितना आएगा साथियों, 64। ठीक ही वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि 11 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 11 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 11 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा साथियों, 169 इज द राइट आंसर। तो सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे हम लोग इसका, जैसे 6 का फाइंड किए, 6 प्लस 2 मतलब 8 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 11 प्लस 2 का करेंगे तो 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वह 169 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर 123 को 4 कहते हैं, ठीक है, अगर 123 को 4 कहते हैं तो 726 को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है ए 23, बी 26, सी 14 एंड डी 12। तो आप इसका मुझे आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे साथियों क्या होता, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है साथियों, बताइए जल्दी बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर। बताइए सही आंसर क्या आएगा साथियों, जल्दी से। देखिए 123, ठीक है, 123 को क्या बोला है, 4 बोला है, कैसे देखते हैं। देखिए अगर हम लोग 12 को, ये 12 को, ठीक है, डिवाइड बाई 3 करते हैं तो कितना आएगा साथियों, 4, कितना आएगा 4, 3 चौक 12। तो अगर 123 को अगर हम लोग 12 भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। ठीक वैसे प्रकार हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 72 को 6 से भाग देंगे, ठीक है, 72 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा साथियों, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 12 छक 72 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वह क्या है, राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। 123 में देखिए कि 12 अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही क्या करेंगे, 72 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा साथियों, 12 आएगा, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए, ठीक है, दिए गए विकल्पों, 4 विकल्पों में से समुच्चय में से वह संख्या का समूह छाटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूहों से सर्वाधिक मेल खाता हो या उससे मैच होता है। जैसे 8 को 56 और 72 कहा गया है, ठीक है, 8, 56, 72 कहा गया है। तो वैसे ही बताना है कि हम लोग को इसमें से आपके ऑप्शन से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसा जो आंसर है कि वह दिए गए प्रश्न से मैच खा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे सही से, फटाफट इसका सही आंसर देंगे। तो देखिए कैसे, देखिए 8 का गुणा अगर हम लोग 7 में करते, ठीक है, तो कितना आता है साथियों, 56, कितना आता है 56, ठीक है। और 8 का गुणा हम लोग कितना करेंगे, 9 बार करेंगे तो कितना आएगा 72, कितना आएगा साथियों 72। तो सेम ऐसे बताना है कि किस आंसर में कौन सा आएगा। देखिए 8 का गुणा अगर हम लोग 7 बार किए तो कितना आया 56, फिर 8 का गुणा हम लोग कितनी बार किए, 9 बार किए तो कितना आया 72, ठीक है। तो गुणा करके देखना है। देखिए 8 से 56, देखिए 7 8 56, फिर 7 9 63। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आएगा, ए, क्या आएगा साथियों, पहले ही आपका आंसर
आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, 7 से गुणा करना, ठीक है। देखिए मतलब एक बार 7 से करना है, फिर उसके बाद एक बार 9 से करना है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है साथियों, ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 3 पच्चे 15, ये भी नहीं होगा। देखिए 6 सत्ते 42 और 6 नवा 54, 6 सत्ते 42 और 6 नवा 54 इज़ द राइट आंसर। मतलब आपका ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन आपका सही है, मतलब 6, 42 और 54, वैसे ही जैसे कि आपका दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना आपका 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72, वैसे ही 6 सत्ते 42 और 6 नवा 54, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी जिन्होंने अभी तक हमारा वीडियो नहीं लाइक किया है वो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगर पतला को मोटा कहते हैं तो बौना को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर पतला को अगर हम मोटा कहते हैं तो बौना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर पतला जो मोटा से संबंधित है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, विपरीत शब्द हुआ, मतलब इसका विलोम शब्द हुआ। तो ठीक वैसे ही बौना को हम लोग क्या कहेंगे, लंबा कहेंगे, क्या कहेंगे, लंबा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कि भूख अगर भोजन से संबंधित है, ठीक है, अगर भूख भोजन से संबंधित है तो रोग किससे संबंधित होगा, कमजोरी से, दवा से, बीमारी से, चिकित्सक से। अगर भूख लगती है तो भोजन खाने से, अगर भूख लगती है हमको तो अगर भोजन खाने से हमारी क्या होती है, भूख मिट जाती है। तो वैसे ही अगर हम लोग को कुछ हुआ है या हम लोग को बीमार हैं तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, दवा खाएंगे तो क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा साथियों, दवा होगा, जिसके इलाज से हम लोग क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग भूख को भोजन करते हैं तो उससे हम लोग क्या होता है, भूख मिटती है। वैसे ही अगर रोग है तो दवा खाएंगे तभी ना हम लोग का रोग मिटेगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह दवा होगा। तो हमारे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर राष्ट्र को राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, अगर राष्ट्र जो है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है तो राज्य किससे संबंधित होगा। आपके ऑप्शन है ए MP से, बी MLA से, सी राज्यपाल से और डी मंत्री से। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होएगा। फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है साथियों, आप ये फटाक देना मेरे को आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए राष्ट्र को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्र को राष्ट्रपति, तो वैसे ही राज्य को क्या बोलेंगे, राज्यपाल, क्या बोलेंगे, राज्यपाल। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, सी। क्या होगा साथियों, सी, राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा, राज्य का अगर राज्यपाल होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोला अगला क्वेश्चन कि अदालत जिस प्रकार संबंधित न्याय से, अगर अदालत न्याय से संबंधित है तो उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होगी, अध्यापक से, शिक्षा से, छात्र से एंड कक्षा से। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है साथियों, फटाक देना इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बताइए, देखिए अगर अदालत को हम लोग न्याय से संबंधित करते हैं तो विद्यालय में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं साथियों, शिक्षा, क्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा। अगर अदालत में हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग विद्यालय में क्या पाते हैं साथियों, शिक्षा। तो क्या आएगा, शिक्षा इज द राइट आंसर। अगर हम अदालत में न्याय पाते हैं तो विद्यालय में हमको शिक्षा ग्रहण करने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा, ठीक है साथियों, इसका आंसर शिक्षा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर बर्तन को चम्मच कहते हैं, ठीक है, बर्तन को अगर हम लोग चम्मच कहते हैं तो कैलेंडर को किससे संबंधित करेंगे, कैलेंडर को किससे संबंधित करेंगे, समय से कि कागज़ से कि छपाई से कि तारीख से। आपका आंसर बताइए मुझे फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो देखते हैं, अगर बर्तन अगर चम्मच है तो कैलेंडर क्या है, तारीख बताता है। अगर बर्तन अगर चम्मच दिखाता है तो कैलेंडर क्या बताएगा साथियों, क्या बताएगा, तारीख बताएगा, क्या बताएगा, तारीख बताएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, तारीख इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया है कि अगर पंखुड़ी से फूल जिस तरह संबंधित है, ठीक है, पंखुड़ी से फूल जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है, पृष्ठ से, विषय सूची से, विद्यालय से, पुस्तक सूची से। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे साथियों क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगर पंखुड़ी का फूल का एक भाग है, ठीक है, जो पंखुड़ी होती है वह फूल का एक भाग होता है, तो उसी प्रकार जो है पृष्ठ जो है आपका पुस्तक का एक भाग होता है, ठीक है, पुस्तक का भी एक भाग होता है। तो आपके जो आंसर होगा क्या होगा, पृष्ठ, ठीक, क्या होगा साथियों, पृष्ठ, क्योंकि पंखुड़ी जो है वो फूल से एक भाग होती है, पंखुड़ी
एक फूल का भाग होती है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक जो है एक पृष्ठ का भाग होती है, ठीक है, पृष्ठ जो है एक पुस्तक का भाग होता है, ठीक है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंकाल को जो शब्द संबंध है शरीर से, ठीक है, कंकाल का शब्द क्या है, कंकाल संबंध किससे है, शरीर से, ठीक है। उसी प्रकार वही व्याकरण निम्न में से किससे संबंधित है या किससे है, ठीक है, भाषा से है कि वाक्य से है कि अर्थ से है कि विद्यालय से है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। अगर देखिए आपके क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर कंकाल जो है वह संबंध किससे है, शरीर से, ठीक है, तो वैसे ही व्याकरण किससे संबंधित होएगा, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा साथियों। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए अगर कंकाल शरीर के ढांचा से है, ठीक है, अगर कंकाल जो है हमारे शरीर के ढांचा से है साथियों, तो व्याकरण क्या होगी, हमारे भाषा को ढांचा प्रदान करती है। अगर कंकाल जो है हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है, भाषा जो है वह हमारे व्याकरण जो है हमारे भाषा को ढांचा प्रदान करता है। तो व्याकरण का क्या होगा, भाषा होगा, क्या होगा, भाषा होएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होएगा, भाषा होएगा साथियों, ठीक है। जिस प्रकार कंकाल हमारे शरीर को क्या करती है, ढांचा प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार व्याकरण जो है हमारी भाषा को क्या करता है, ढांचा मतलब ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन के, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर देखिए नियमित यदा कद यदा कदा से संबंधित है, ठीक है, नियमित जो है यदा कदा से संबंधित है, तो उससे संबंधित क्या होगा। देखिए आपके ऑप्शन है कि ए कभी 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 नहीं, अधिकता कुछ, समयनिष्ठ विलंबित, सत्यभावी सच भावी मतलब सच्चा। तो आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए आपके आंसर जो होंगे मैं बता रहा हूँ कि नियमित यदा कदा, ठीक है, जिस प्रकार नियमित संबंधित है यदा कदा से, ठीक है, उसी प्रकार क्या है अधिकतम, ठीक है, अधिकता संबंधित है कुछ से, किससे, कुछ से संबंधित है। तो आपके आंसर क्या होंगे, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है साथियों। साथियों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चले, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर कलाई हाथ, ठीक है, कलाई अगर हाथ से संबंधित है तो अब बताना है कि और क्या ऐसे शब्द है कि जो सेम मैच कर रहे हो, ठीक है, कि आपके जैसे हुआ ए टखना पैर, ठीक है, मस्तिष्क खोपड़ी, सी ढड्डी मांसपेशियाँ और डी बाल कान, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ए होगा, क्या होगा साथियों, ए होगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्यों, देखिए जिस प्रकार, ठीक है, कलाई का संबंध हाथ से है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार टखना का संबंध किससे है, पैर का है, किससे साथियों, टखना का संबंध पैर से है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, टखना मीन्स पैर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन के, तो देखते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कब, ठीक है, अगर कब अगर समय से संबंधित है, ठीक है, कब अगर समय से संबंधित है तो कहाँ किससे संबंधित होगा, तर्क, प्रक्रिया, जगह या लंबाई, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, ठीक है, जब फटाफट इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर कब मतलब किस समय की पूछ रहा है और कहाँ का मतलब क्या होगा साथियों, कहाँ का मतलब कि जगह है, कौन सा जगह है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, सी मतलब जगह इज़ द राइट आंसर, क्या होगा साथियों, जगह इज़ द राइट आंसर, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वह जगह आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है साथियों। देखिए तो इसका जो आंसर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नदी अगर बांध से संबंधित है, यातायात किससे संबंधित होगा, ठीक है। अगर नदी को बांध कहते हैं तो यातायात को किससे कहते हैं, किससे संबंधित करेंगे, तो बताएंगे कि किससे संबंधित रहेगा, ठीक है। आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए तो इसका संबंध बताता हूँ मैं कि इसका संबंध मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अगर बांध बनाकर नदी के प्रवाह को, ठीक है, अगर बांध बना के नदी को प्रवाह को रोका जा सकता है या उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, नियंत्रित या रोकने के लिए क्या करेंगे, संकेत करेंगे, क्या करेंगे साथियों, संकेत करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह ए होएगा, मतलब संकेत। देखिए अगर नदी बांध जो है नदी के पानी को प्रवाह को रोकता है तो यातायात क्या करेंगे, संकेत द्वारा ही रुकेगा ना साथियों, संकेत द्वारा ही रुकेगा ना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिन सप्ताह से संबंधित है, तो सप्ताह किससे संबंधित होगा, इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अगर दिन को सप्ताह से गिनते हैं तो सप्ताह को किससे गिनेंगे साथियों, किससे द्वारा गिनेंगे, महीने से, किससे, महीने से। जिस प्रकार दिन से सप्ताह बनता है ठीक उसी प्रकार क्या है, महीनों से सप्ताह से क्या बनेगा, महीना बनता है, ठीक है।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर धान को चावल बनाते हैं, ठीक है, धान से अगर क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ठीक है, अगर धान संबंधित है चावल से तो दूध किससे संबंधित होगा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि दूध किससे संबंधित होगा। अगर धान से चावल निकलता है तो दूध से क्या निकलेगा, तो दूध से ऑटोमेटिक समझ आपको पता है कि राशन तो निकलेगा नहीं, दवाई तो निकलेगा नहीं, जहर तो निकलेगा नहीं, दूध से क्या निकलेगा, क्रीम, क्या निकलेगा, क्रीम। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा साथियों, दूध से क्या निकलेगा, क्रीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रीम। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर गज जो है वो दूरी है, ठीक है, तो घड़ी क्या होगी, आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर गज दूरी है तो घड़ी क्या होएगी, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा, अगर गज दूरी बताता है साथियों, अगर गज जो है हमारा दूरी बताता है तो घड़ी क्या बताती है, समय। क्या बताती है, समय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होएगा। ठीक है साथियों, जो इसका जो आंसर होगा वह डी होएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा ये 3 लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये हमारा जो एनालॉजी टेस्ट है, ठीक है, एनालॉजी जो टेस्ट है, चैप्टर है हमारा रीजनिंग में, ठीक है, वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो हम कल से अगला टॉपिक करेंगे। तो कल का टॉपिक जो हमारा वह क्या है, सीरीज। क्या है साथियों, सीरीज मतलब श्रृंखला। ठीक है, सीरीज कल हम लोग करेंगे, तो सीरीज टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या है, श्रृंखला है। तो कल सीरीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो कुछ उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके जो कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, सीरीज क्या होता है। तो पहले कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो वह सीरीज का होगा, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो भी है जानकारी है मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा 45 का। ठीक है, तो देखिए कि अगर गत कल आगामी कल है तो मार्च क्या होगा, अगर गत कल आगामी कल से संबंधित है तो मार्च क्या होएगा। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होएगा। देखिए गत कल मतलब क्या होता है, +2 करेंगे इसमें। ठीक है, गत कल मतलब +2 करेंगे तो क्या होता है, आगामी कल आता है। ठीक वैसे ही मार्च में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो कितना आएगा, मार्च और अप्रैल और मई। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, मई। क्या आएगा, मई आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, जैसे गत कल में अगर 2 ऐड करते तो आगामी कल आता है। ठीक है, और मार्च में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मई आएगा। तो मई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नारियल अगर खोल को संबंधित है, ठीक है, नारियल अगर खोल से संबंधित है तो पत्र किससे संबंधित होएगा। ठीक है, लिफाफा, डाक टिकट एंड लेटर बॉक्स। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार नारियल क्या है, खोल के अंदर होता है। ठीक है, नारियल जो है वह खोल के अंदर होता है। नारियल आपने देखा है, वो उसके ऊपर कितने सारे रेसे रहते हैं, फिर उसको हम लोग निकालते फिर बाद में लास्ट में मिलता है हमको नारियल। ठीक वैसे प्रकार पत्र जो है क्या है साथियों, पत्र जो है लिफाफे के अंदर होता है। क्या होता है, लिफाफे के अंदर होता है। आपको पता होगा पत्र लिफाफे के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह ए होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन मीनू, अगर भोजन जो वह मीनू से संबंधित है, पुस्तकालय किससे संबंधित रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि पुस्तकालय किससे संबंधित रहेगा। देखिए इसका आंसर जो होगा मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार देखिए मेनू में भोजन के व्यंजनों का उल्लेख रहता है। ठीक है, मेनू कार्ड मंगाते हम लोग, उसमें देखते बहुत सारे भोजन लिखे रहते हैं या बहुत सारे कैटेगरी के आपके आइटम रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या है साड़ी में, पुस्तकालय में क्या होगा साथियों, पुस्तकालय में क्या रहेगी, पुस्तकें ही रहेंगी ना। जिस प्रकार मेनू में क्या रहते हैं, भोजन के नाम रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या रहेगी, पुस्तकों के नाम रहेंगे या पुस्तकें रहेंगी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल से नया टॉपिक सीरीज टेस्ट मतलब श्रृंखला परीक्षण करेंगे, तो कल उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुकुल।